नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपके मोस्टली जीडी में रिपीटेड हुए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग मैथ के क्वेश्चंस के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। यह वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके जीडी के 2021 के एग्जाम में, जो आपके जीडी के 2018 के एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और यही सेम का सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है मैं आपको इनका एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है जहां पर आपकी डेली क्लास की टाइमिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ ही साथ में जो आपके करंट अफेयर अपलोड होते हैं वह सभी वहां पे अपलोड किए जाते हैं और आपको पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड होती है। तो याद रखिएगा, पीडीएफ आपके जीडी के जो प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ अपलोड होती है। बाकी सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास, 11:15 पे आपकी हिंदी की क्लास जो कि जीडी की चल रही है। अब जीडी का पूरा बैच चल रहा है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं बैच को। ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस देखिए आपको क्या बोले जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्या, यहां पे दो संख्या a और b, ठीक है, तीसरी संख्या c से, दो संख्या है a और b, तीसरी संख्या जो c है उससे 80% और 20% आपकी अधिक हैं। अब प्रश्न देखो क्या है कि a से b की संख्या का अनुपात आपको बताना है कितना है। और एसएससी जीडी के 9 तारीख 12वें महीने 2021 में शिफ्ट 3rd में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहां से बताइए आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं जिससे ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेकंडों में हल हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमारी टोटल यहाँ पे कितनी संख्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 संख्या है टोटल, है ना। कितनी संख्या आपकी यूज हो रही है यहाँ पे टोटल, तो हमारी सर यहाँ पे 3 संख्या यूज हो रही है कि एक आपका a हो गया, एक आपका b हो गया, एक आपका c हो गया। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर a और b जो है तीसरी संख्या से 80% और 20% ज्यादा है। ठीक है, तो c से यहाँ पर अगर आपका 100 हम लोग मान लेते हैं तो इसका 80% जब आपका a ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, और b कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, संख्या a और b का आपसे अनुपात पूछा है। और संख्या a और b का आप अनुपात कैसे बताओगे, तो यहां सीधी सीधी बात है, 180 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 120, तो 60 तिया आपका कितना हो जाएगा 180, 60 दूनी आपका 120, तो यहां से कितना बनेगा 3:2 जो है वह आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा मेथड है, मेथड को समझो और कभी भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए जो आपका जीडी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इसको सिंपल से हम लोग इस मेथड से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे 40% की जगह आप लोग 4% हानि लिखिएगा। ठीक है, इस 40 को हटा के यहाँ पे 4% हानि लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में पीडीएफ यहां पर जब बनाई गई थी तो उसमें मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको यहां पे कट करके 4% हानि लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। पहली चीज, यह जो व्यक्ति है ना बड़ा ही चंट व्यक्ति है। क्यों चंट है, क्योंकि ये बेईमान है ना। बेईमान व्यक्ति कैसे होते हैं, बड़े ही चंट होते हैं। ठीक है, चलो वो तो उसका निजी मामला है, वो कैसा भी है। अब हमारे सामने उसकी रिपोर्ट निकल के आ गई है, हमें क्या करना है, हमें उसकी रिपोर्ट का यहाँ पे पोस्टमार्टम करना है और हमें बताना है कि उसने कितनी हरामखोरी करी है ना। अब देखो, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। याद रखना, 4% की हानि पर सामान बेच रहा है और क्वेश्चन में आपसे लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, कि भैया उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और जब भी आपसे पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन आए, आपसे क्वेश्चन में लाभ और हानि जब भी पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे, सीपी और एसपी यहाँ पे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। ठीक है सर, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहां पर सिंपल सा सर ने बताया तो हमने यहां पे सीपी और एसपी लिख लिया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, तो मतलब उसको क्या हुआ, अगर हमने सीपी माना 100 है और उसको 4% की हानि हुई तो कितना हो गया एसपी। तो यहां से समझिए सीपी आपका कितना बना, ठीक है, तो सीपी तो आपका हो गया 100 और एसपी आपका हो गया 96,
है ना, इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। क्या कर रहा है वह, 40 ग्राम के बजाय आपका 20 ग्राम तौल रहा है। तो कहने का मतलब है अपने आप से 20 ग्राम वह लगाता है। ठीक है ना, क्या करता है, अपने आप से 20 ग्राम लगा देता है। उसको तौलना कितना है, 40 ग्राम, लेकिन वो तौल कितना रहा है आपका, 20 ग्राम तौल रहा है। 4% की हानि भली ले रहा है, लेकिन 20 ग्राम कम तौल के दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका यहाँ पर अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 ग्राम कम तौलता है। ठीक है ना, 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम आपका तौल देता है। तो यहां पर ये हो गया 20 और ये हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब देखो 20 एक कम 20, 20 दूना आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 एक कम आपका 100 हो जाएगा, है ना। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो 96 टू आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका 192 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो उसको 92% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको 92% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका बी जो है वह यहां से राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न देखिए कि दो संख्या 4 और 28 का तृतीय अनुपात बता दो, यहां पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो तृतीय अनुपात के लिए आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन आपका हुआ रखा है, बस हमें थोड़ा सा यहां पे दिमाग चलाना है। हमारे सामने जब भी दो संख्या आती हैं तो हमारे दिमाग में यह चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि कभी भी आपसे पूछा गया है दो संख्या और आपसे तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप वो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहली संख्या तो हम यहाँ पे ए मान लेंगे। ठीक है, ए हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, फिर आपने बी और सी मान ली, तो ये सी वाली आपकी क्या है, तीसरी संख्या है। तो ए हमें कितना 4 दिया गया है, यहां पर हमें कितना 28 दिया है, ये भी 28 दिया। अब ये तो हमें पता नहीं है सी कितना है ना। तो आपसे तृतीय अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये देखो कितना ज्यादा है, ये आपका 7 गुना ज्यादा है। 4 सत्ते 28, तो 28 से भी तो यहाँ पे 7 गुना ज्यादा हो जाएगा। 28 का 7 गुना कितना होगा, 196 जो है वह आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये 3 तरह के प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो जीडी में आपके मोस्टली पूछे गए, और कभी भी अगर ऐसे प्रश्नों के बारे में आपसे पूछा जाता है तो हमेशा याद रखिए इन मेथड को अप्लाई करिएगा, जिसमें आपका टाइम तो सेव होगा ही होगा और आपका यहाँ पे जो प्रश्न है वह भी काफी जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का थैंक यू फॉर द सपोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां भारती, जय भीम।